ओके। इमेज मैप हम क्यों पढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी इमेजेस हैं, लेट्स से मैं कोई यहाँ पे इमेजेस ले लेती हूँ, एक्स वाई जी। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब ये इमेजेस के अंदर भी कुछ इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक एरा है ये ट्री का। ठीक है, कि मैं अगर इस ट्री के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ भी एक्स वाई जी ओपन हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे मैं इस ट्री पे क्लिक करूँ कुछ ओपन हो जाए। यहाँ पर पर्सन है, मैं इस पे क्लिक करूँ इंडिविजुअल इस पिक्चर के ऊपर, इस पर्सन पे, तो कुछ हो जाए। ठीक है। सिमिलरली मैं इस बोर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो यानी कि पिक्चर के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि ये पर्सन हो गया, ये एक्स वाई जी। ठीक है, कुछ भी, ये ट्री है, ट्री के ऊपर क्लिक करूँ कुछ और ओपन हो, हैंड्स पे इन दोनों पे क्लिक करूँ तो कुछ और परफॉर्म हो, यानी कि कुछ और क्लिकेबल हो। ठीक है। तो मैंने लिंक बनाना है पिक्चर के अंदर ही किसी चीज के ऊपर, तो उसके लिए मैं मैप यूज करूंगी। उसके लिए इमेज मैप यूज होता है। लाइक हम अक्सर देखते हैं ना ऑफन कि हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो कुछ ओपन होता है। ठीक है। तो हमने इमेज मैप यूज करना है। इमेज मैप अब काम किस तरीके से करता है? इमेज मैप के लिए हम सबसे पहले तो इमेज लगाएंगे ना, कि हमें किस इमेज के लिए इमेज मैप लेना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल तो वो इमेज आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या लूंगी, मैं एक रेक्टेंगल लूंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि हाँ, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं, एक्स वाई जी, और इसकी इमेजेस पे चले जाते हैं। ओके। है वी हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, जो कि आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं फिल वक्त के लिए ये ले लेती हूँ जिसपे इक्वल डायमेंशन लिखा है, लाइक ए बी सी डी। ठीक है। मैं इस इमेज को ले लेती हूँ और मैं इसको सेव कर लेती हूँ उसी फ़ोल्डर के अंदर जो अभी हमने डेस्कटॉप पे कोई न्यू फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ठीक है, एसेट्स के नेम से, और एसेट्स के नेम के फ़ोल्डर के अंदर मैं ये रेक्टेंगल की जो भी पिक्चर है पीएनजी के साथ मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे पास उस फ़ोल्डर के अंदर ये इमेज सेव है। ठीक हो गया, तो मैं आ जाती हूँ आकर उस फ़ोल्डर में, और मैं यहाँ पे इमेज में डॉट स्लैश जाऊँगी। ठीक है। तो ये मुझे एसेट्स दे रहा है और ये रखता है। अब यहाँ पर मुझे इस बात का आंसर आप करें कि डॉट स्लैश पे क्यों एसेट्स मिले हैं मुझे? क्योंकि हमने सेम फ़ोल्डर में, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इस एचटीएमएल और इसके लिए अलग-अलग पेजेस नहीं, फ़ोल्डर्स नहीं बनाए हुए, यानी कि पेजेस है इस तरह से। तो आप सिंगल भी एक ही फ़ोल्डर में तीनों चीज़ें तो डॉट स्लैश करेंगे तो ये एक्सेसिबल है। ठीक है। अब मेरे पास ये इमेज आ रही है। ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इमेज के अंदर, अब आपको ये पता है कि इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केस ऑफ एसईओ जब आप करते हो। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम देते क्यों है कि अगर इमेज लेट्स से किसी वजह से मेरे पास नहीं ओपन हुई तो उसके रिगार्डिंग एक टेक्स्ट इंडिकेट हो जाए, यानी कि एक टेक्स्ट शो जो कि ये इंडिकेट कर रहा हो कि इमेज क्यों नहीं शो हो रही। ठीक है, वट एवर रीजंस। ठीक है, हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि सर्वर इश्यूज हैं जिनकी वजह से पिक्चर शो नहीं हो रही, या पिक नॉट अपलोडेड, या एनीथिंग जो भी हम देना चाहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम दे देंगे। अब यहाँ पर इस इमेज के साथ क्या चीज़ कनेक्टेड होती है? जब हम इमेज बनाते हैं, मैंने ये इमेज लगाई तो मैं सबसे पहले तो ये चेक करूंगी कि क्या ये इमेज आई है या नहीं आई है। ठीक है, मेरे पास। तो लेट मी ओपन दिस। ओके। यहाँ पर अब मेरे पास इमेज आ रही है। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपको देखूं तो आपने देखा है कि प्रॉपर इमेज थी जिसके साइड पे ऑब्वियसली कुछ कलर था, तो वो व्हाइट था ना इसका बैकग्राउंड। तो व्हाइट के साथ व्हाइट छुप ही गया है, पहली बात तो ये है। ठीक है। तो हम मुझे फील ही नहीं हो रहा कि बैकग्राउंड कौन सा, पिक्चर कौन सी, ऐसे लग रहा है कि इस पिक्चर का कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगी कि मैं स्टाइल इसका सेट करूंगी, यानी कि मैं ओवरऑल बॉडी जो है मैं हेड में आके स्टाइल दे दूंगी। हम आगे हर चीज से तभी आप करेंगे, लेकिन हेड में स्टाइल के टाइप दूंगी। यहाँ पे आके मैं ओवरऑल बॉडी, बॉडी क्या है, ये पूरी बॉडी है, ये पूरा टैग बॉडी का, यानी कि ओवरऑल मेरी जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर दे दो। लेट से कुछ भी कर दिया मैंने, एक्वा मेरीन कर दिया। ठीक है। तो अब ये बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ जाएगा लाइक दिस। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि पिक्चर कितनी है मेरे पास, ये पूरी है। ठीक है। अब आपको पिक्चर क्लियर नजर आ रही है कि मेरे पास पूरी पिक्चर थी। अब इस स्पेसिफिकली पिक्चर में से मुझे व्हाइट वाला एरिया नहीं चाहिए, बट मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाले मेरे बॉर्डर्स गेट होते हैं, सिर्फ ये वाले। ठीक है, जो कि मेरे पास रेक्टेंगल है, ये मैं गेट करना चाहती हूँ इस पिक्चर में से। तो इसके लिए लगता है मैप। तो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगी कि मैं इमेज के अंदर जब मैप इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज यूज मैप। ठीक है, यूज मैप के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है इमेज के अंदर। यूज मैप क्या काम कर रहा है, आपके मैप को एक्चुअल यूज कर रहा है। ठीक है। तो यूज मैप के अंदर हम क्या चीज देते हैं, यूज मैप के अंदर हम वो चीज देते हैं जो कि हम मैप को यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं और आके आपके पास एक टैग होता है मैप के नाम से। ठीक हो गया। आप मैप पे टैग लोगे, जैसे ही आपने मैप पे टैग लिया आपने देखा है कि मैप के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम के नाम से। ठीक है। अब ये नेम क्या कर रहा है, ये डिफाइन करेगा कि इस मैप का नाम क्या है। ठीक है। लेट्स से मैंने मैप का नाम रख दिया एबीसी फॉर एग्जांपल।
ठीक है, मैंने इसका नाम एबीसी रख दिया। अब ये मैप और इस इमेज को मुझे आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली तभी इमेज के साथ वो मैप कनेक्ट होगा। तो हम इमेज के अंदर आके हैश सबसे पहले लगाते हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। हैश लगा के साथ में नाम दे देंगे जो नीचे दिया हुआ है। नाम मैंने एबीसी दिया था, वहां पे मैं यूज मैप के अंदर पहले हैश लगाऊंगी एंड देन क्या दे दूंगी, नेम दे दूंगी ऑफ दैट मैप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूज मैप का इस्तेमाल ऐसे किया कि एक इमेज लगाई है, इमेज के अंदर यूज मैप का एट्रीब्यूट लिया और उसके अंदर हैश के साथ ये नेम दे दिया। अब ये इमेज और ये मैप आपस में कनेक्टेड है, ठीक हो गया। अब मैप के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, मैप के अंदर हमारे पास एक टैग आता है मजीद अंदर एरिया के नाम से, ठीक है। एरिया के टैग के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं। सबसे पहला है शेप, देन आपके पास है कोऑर्डिनेट्स, देन आपके पास है href एंड देन यू हैव रेक्टेंगल। वी हैव 3 शेप्स, ठीक है, इन आवर मैप, ठीक है। एक्चुअल मैप के अंदर कौन कौन सी शेप्स होती है, हमारे पास रेक्टेंगल होता है, हमारे पास सर्कल होता है, हमारे पास पॉलीगॉन होता है। रेक्टेंगल कौन सी शेप है, रेक्टेंगल ये शेप है, ये इस तरह की जो भी शेप है जो मैंने अभी ली भी है ये होती है रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं सर्कल की बात करूं, ये मेरा सर्कल किस्म की शेप होती है। एंड पॉलीगॉन कुछ इस तरह की शेप होती है, ये मेरी पॉलीगॉन शेप होती है, ठीक हो गया। तो हमारे कौन से 3 किस्म की शेप्स हैं जो कि हमारे मैप में एरिया में है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है शेप का, तो शेप में मैं क्या दूंगी, रेक्टेंगल। रीजन क्या है, क्योंकि मैं जो चीज पिक करने जा रही हूँ वो क्या है, रेक्टेंगल है। अब हो सकता है कि यहाँ पे कोई कॉफी का कप भी हो सकता था, तो कॉफी का कप, चाय का कप क्या होता है, सर्कल में होता है, ठीक है। अक्सर क्योंकि वो कप होता है, कप यूजली सर्कल में होता है, तो वो आपका सर्कल आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स अब क्या काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी पूरी चीज जो मैपिंग है वो रजिस्ट करिए इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, समझ आ गई है। तो कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल काम कैसे कर रहे होते हैं, आप ये समझे कि आपके पास ये पिक्चर थी आपकी रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगल पिक्चर में आप कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हो, सबसे पहले आप देते हो लेफ्ट, ठीक है, देन आप देते हो टॉप, फिर आप देते हो लेफ्ट एंड देन आप देते हो टॉप। तो ये चल रहा होता है लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप। अब लेफ्ट टॉप काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट आता है वो यहाँ से आएगा, यानी कि अगर आपकी बॉडी शुरू हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे पिक्चर का ये वाला कॉर्नर गेट करवाना है तो दिस इज माय लेफ्ट, समझ आ गई। अगर मेरी बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, एक्चुअल में ये यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ग्रीन वाले एरिया से बॉडी स्टार्ट हो रही है ना, पिक्चर तो यहाँ से। अब मेरी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मुझे अगर ये एरिया गेट करवाना है तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा बन रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, टॉप। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेफ्ट, विच इज फ्रॉम योर बॉडी का जो आपका होगा वहां से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट बनेगा, फिर टॉप बनेगा। अगेन ये वाला लेफ्ट कौन सा है, तो ये हम कॉर्नर गेट करते हैं, ये लेफ्ट ये है, दिस कंप्लीट लेफ्ट, ये मेरा क्या है, लेफ्ट, और ये मेरा क्या है, टॉप। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करते हैं, ठीक है, मतलब नो वन मेक श्योर कि यहाँ से यहाँ तक क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है। वो हमारा एक गैस होता है कितना कोऑर्डिनेट बन सकता है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से लेके मैंने अज्यूम किया कि ये मेरा 30 बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि मेरा 80 बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं कह देती हूँ मेरा 200 बन गया है। लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अज्यूम किया कि 300 बन गया, XYZ मैंने अज्यूम किया। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट लेफ्ट इज 30, फिर टॉप क्या आ रहा है 80, फिर क्या आ रहा है लेफ्ट, और फिर क्या आ रहा है टॉप। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जान समझ आई। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मुझे ये वाला लेफ्ट पॉइंट गेट करना है, फिर मुझे वो राइट वाला लेफ्ट गेट करना है। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे डी और बी वाले कोऑर्डिनेट्स ये गेट करूंगी, तो ये अगर ऑटोमेटिकली ये पूरी पिक्चर गेट कर लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स। तो अब मुझे कैसे गेट करवाने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एज्यूम किया कि मेरे इतने थोड़े नहीं बनेंगे। अगर मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 70 बन जाएगा लेफ्ट, मैं एज्यूम कर रही हूँ, खैर इससे ज़्यादा भी बन सकता है या कम भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे 60-70 कुछ दे देती हूँ, ठीक है। 70 मैंने दे दिया, ये मेरा लेफ्ट है। अब मैंने यहाँ से टॉप दे दिया, तो ये आ जाएगा, लेट्स से 70 में दे देती हूँ या 60 दे देती हूँ, कुछ भी टॉप, ठीक है। अब मेरा आ गया ये लेफ्ट, ठीक है।
तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने दिया है लाइक 70 दिया है, ठीक है, तो 70, 140, 210 और 210 में 70 ऐड किया तो 280, और ऑलमोस्ट मैं कह देती हूँ कि ये मेरा 320 कुछ इस तरह है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ। और मेरा यहाँ से लेके जो यहाँ तक टॉप बन रहा है वो बन गया है, लेट्स से अगर यहाँ तक ज़्यादा है तो ये तो कम ही होगा, तो हम कह देते हैं कि लेट्स से 260 दे देते हैं, 240 जो भी, ठीक है, और उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एच क्या काम करते हैं, जैसे एंकर टैग का एच होता है, यानी कि मैं क्लिक करूंगी इस पर तो मैं जाऊंगी कहाँ, ठीक है, तो वो बात की बात है, वो फिल वक्त के लिए उसको भी हम स्किप कर देते हैं, बाद में दे देंगे कहाँ जाना है हमने। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में अल्टरनेटिव टेक्स्ट आएगा, तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये दो थी, शेप एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एच और अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको ऑलरेडी पता है, मैं रीलोड करूंगी, अब ये देखें। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल फिल वक्त के लिए अगर मैं इस मैप को ही कमेंट कर दूं, ठीक है, सेव करूं इसको, अब ये कमेंट आउट है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं रीलोड करूँ, आपको पता है कहीं पे भी मेरे पास वो जो एक हैम बर्गर वाला वो आइकन है ना, वो नहीं आ रहा है, ये देखें, ये कहीं पे भी मतलब कि क्लिकेबल नहीं है, ये कोई लिंक नहीं बना हुआ है इसका, ठीक है। अब वो जो मैंने कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए थे, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स को सेट किया था, मैं यहाँ पर आऊँ और इफ आई रीलोड इट, तो आपको पता है ये देखें, ये आ रहा है मेरे पास हैम बर्गर का आइकन, इट मीन्स कि ये क्लिकेबल है, ये देखें क्लिकेबल, और ऊपर रीलोड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लिकेबल लिंक है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक कहीं पे लिंक आ रहा है, ये ठीक है, उसके बाद गायब है, इट मीन्स कि मैंने कोऑर्डिनेट्स सेटल नहीं है। पहले मैं क्या कर लेती हूँ, मेरे पास आकर सबसे पहले मैं टॉप ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ये टॉप आ रहा है, तो टॉप मेरे पास कितना आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक डी तक, मुझे टॉप थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, कि टॉप थोड़ा बढ़ जाए, तो यहाँ तक मेरे पास अगर आ रहा है, और अगर मैं मजीद आगे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे टॉप आ ही नहीं रहा, मतलब सेकंड लेफ्ट मेरा यहाँ तक आ रहा है, तो ये मेरे पास जो टॉप है वो आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ तक है, तो मेरे पास पहला लेफ्ट ही है, यानी कि पहला लेफ्ट मेरा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है पहला लेफ्ट, समझ आ गई है। तो पहला लेफ्ट मुझे यहाँ नहीं लाना, मैं इसको ड्रैग करके आगे करूंगी, तो मेरे पास यहाँ जो पहला लेफ्ट है, जो मैंने 70 दिया था, इसको ऑलमोस्ट कर देती हूँ मैं 100, पहले 100 पे चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे जाता है, ठीक है, 100 मैंने दिया, आके मैं इसको रीलोड करती हूँ, अब मैं आती हूँ और आके चेक करती हूँ, ये थोड़ा यहाँ आ गया मेरे पास, ठीक है, स्टिल, लेकिन ये अभी यहाँ नहीं चाहिए मुझे, ये गलत आया है यहाँ तक, ठीक है, इसको मुझे आगे करना है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करना चाहिए, थोड़ा सा आगे कराऊंगी तो 100 है, इसको ऑलमोस्ट कर लेते हैं 120, ठीक हो गया, 120 करेंगे, रीलोड करेंगे, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे अब आ रहा है, ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा 10 भी बढ़ाएंगे तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, 120 है, मैं इसको कर देती हूँ 130, 130 पे मैंने इसको रीलोड किया, अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आ जाती हूँ तो ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट मेरे पास आया पॉइंट, ये नजर आया, यहाँ पे नहीं था, एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे पास 130 पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट गेट हो गया है। नेक्स्ट मेरे पास लेफ्ट का आएगा, अगर मैं अब देखूँ इसको, ये देखे पहले लेफ्ट तो चले ये आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट अगर मैं आऊँ तो ये लेफ्ट मेरे पास ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, दूसरा लेफ्ट कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, मतलब पहला लेफ्ट तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये आ रहा था पहला लेफ्ट, विच इज ओके, ये गेट हो गया पॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास ये देखिए लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, ये तो ये सही नहीं है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, मुझे इसको कहाँ तक लेके जाना है, लेफ्ट को यहाँ तक, तो ये काफी इसका मतलब आगे इसको मुझे मजीद लेके जाना है, तो मेरे पास दूसरा लेफ्ट ये पड़ा था 320 का, तो मैं इसको क्या कह देती हूँ 380 फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको 380 पे ले जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ तो ये मेरे पास कुछ यहाँ तक आ रहा है, ठीक हो गया, मजीद इसको कर लेते हैं कोई 500 या इस तरह, टी की बजाय या 480 करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ तक अब आना शुरू हो गया, ठीक है, मजीद इसको कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 600 तक जाएगा, या 480 से हम 580 कर लेते हैं, 580 किया, अब ये मेरे पास कोऑर्डिनेट कहाँ तक जा रहा है, ये मजीद आगे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, और ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है ये, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना है 20 ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ पे 600 कर देती हूँ, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 600 तक जाएगा, तो ये 600 आ गया, अब किधर तक आएगा, यहाँ तक आ रहा है, और ये
ये थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको मुझे मतलब पॉइंट ऑलमोस्ट 5 तक कम कर देना है। तो मैं इसको 595 या 590 करें, चेक कर लेते हैं 590 पे कितना आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आ रहा है ऑलमोस्ट 595 पे ये एग्जैक्ट होगा, लाइक ये बिल्कुल बिल्कुल माइनर से डिफरेंस है। ठीक है, या 595 या 23 इतना भी सेट हो जाएगा, 593 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये अब एग्जैक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल सेट है, इसे बाहर नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों लेफ्ट गेट कर लिए। पहला लेफ्ट कहाँ आ गया मेरे पास, ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये एग्जैक्ट। सेकंड लेफ्ट किधर आया है, ये एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब कि आ रहा है, यहाँ जा रहा है। अब मुझे टॉप लेना है। ठीक है, तो टॉप मेरे पास किधर तक आ रहा है, ये जो दूसरा टॉप है वो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ये। तो टॉप काफी हद तक मेरा फिर भी ठीक था। टॉप मेरा यहाँ तक आ रहा है, इसके नीचे गायब। तो टॉप यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे टॉप को। तो टॉप को ओके, ठीक है, तो टॉप को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब टॉप हमारे पास ये था 260, तो इसको क्या कर देते हैं, 260 के बजाय 270 करके चेक कर लेते हैं। 270, तो ये मेरे पास टॉप ये एग्जैक्ट आ गया, सेट हो गया। तो ये टॉप मेरे पास सेटल है। ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, ना नीचे है इससे बाहर और ना ही आगे है। तो ये एग्जैक्ट है, देखें इसके नीचे ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, पीछे होगा लेकिन आगे नहीं है। तो ये मेरे पास सेट हो गया। अब सेकंड फर्स्ट टॉप कहाँ पे आ रहा था मेरे पास, अगर मैं सॉरी यहाँ तक मेरा लेफ्ट था, तो मैं इसको लेके आऊँ, ये आ रहा है। इसको थोड़ा सा मुझे टॉप को बढ़ाना है। ये टॉप यहाँ तक आ रहा था, डी तक। तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 20 का डिफरेंस है या 25 का। तो मैं इसको 130 नहीं करूंगी, फर्स्ट मेरा ये है 60 था, इसको मैं कितना कर दूंगी, 80। 80 मैंने किया। अब आके रीलोड करूंगी तो ये यहाँ पे ये एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, कुल माइनर सा डिफरेंस है ये। ठीक है, बेशक इसको 5 बढ़ा लें, 85 कर लें, या इस तरह 83, जो भी 83 4 कर लेते हैं। तो ये आ रहा है, समझ आ गई। अब मेरे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखें यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट ये आ रहे हैं। ये एरिया मेरा सिलेक्टेड है, देखें बाहर का एरिया नहीं सिलेक्टेड। अगर मैं बाहर लेके जाऊँ, बाहर नहीं ना सिलेक्टेड, मीन्स मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करना चाहती हूँ मैं करवा सकती हूँ। अब मैं कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैप्स पे चल जाती हूँ, गूगल मैप्स पे, जहाँ पे भी इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर आकर एच में पेस्ट कर देते हैं लिंक। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी मैं गूगल मैप्स पे चली जाऊंगी। क्लिक किया, ये देखिए गूगल मैप्स पे, समझ आ रही है। अब मैं इसके क्लिक के ऊपर गूगल मैप के अलावा अगर मैं किसी सब फोल्डर में जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं कोई पिक्चर, लेट से मैंने ये ओपन करनी है। ठीक है, और ये मुझे ओपन नहीं करनी थी, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पाथ कॉपी कर लिया। जब आप पाथ कॉपी करते हो इन्वर्टेड कोमा साथ आ जाते हैं, इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो ये मेरे पास पाथ है। अब मैं जैसे ही इस पिक्चर पर क्लिक करूंगी वो पिक्चर खुल जाएगी। सी, समझ आ रही है। तो ये तरीका है मैपिंग का बेसिकली, कि हम मैप को किस तरीके से, हमारा मैप काम करता है। ठीक हो गया, तो इमेज मैप आपका ये काम कर रहा होता है, और इमेज मैप के बेसिकली मकसद यही होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मली, ताकि आपको एक शीट से एग्जांपल समझ आ जाए, मैप, एक मिनट, हम दे देते हैं इमेज मैप। तो यहाँ पे इमेज मैप का आपको बहुत अच्छी एग्जांपल ने ये दी होगी। देखें ये मैप, ये एक पिक्चर है। ठीक है, अब इसमें दो शेप्स हैं, ये आपके पास रेक्टेंगल आ रहा है, समझ आ गई है, ये भी रेक्टेंगल टाइप शेप, और ये जो है ये सर्कल है, नजर आ रहा है। तो ये सर्कल के भी कोऑर्डिनेट्स आप गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास एक इमेज थी, इमेज के अंदर उन्होंने यूज मैप यूज किया था, नाम उसका वर्क मैप। यहाँ पे मैप को नाम दिया था वर्क मैप, यहाँ पे हैश के साथ उसने वो वर्क मैप दे दिया। और एरिया में ये सारी चीजें देखें, अब रेक्टेंगल, सर्कल। अब अगर मैं नीचे आऊँ, जब उसने वो इमेज को गेट किया होगा, ये देखें 4 शेप्स हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, डिफॉल्ट। तो अगर पूरा रीजन लेना है तो आपके पास आ जाएगा। ये देखें, अब ये उसने पहले लेफ्ट गेट किया इसका, विच इज दिस कॉर्नर। ठीक है, इमेज ज्यादा इंडिकेट हो रहा है आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक उसका बन रहा था 34, ये देखें, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन रहा था
44, ठीक है। तो उसने 34 44 पहले ये कोऑर्डिनेट्स दिए, फिर उसने यहाँ से ये कि यहाँ तक लेफ्ट लिया विच इज 270, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया विच इज 350। तो ये एरिया भी गेट हो गया। जब ये दोनों पॉइंट्स गेट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ये देखें अब ये समझाने के लिए मैंने आपको खुद नजर आ रहा है, ये एरिया कनेक्टेड हो गया, ये मैप के अंदर आ रहा है, समझ आ गई। तो ये मैप में ये चीज आ गई। सेम हम सर्कल के केसेस में करेंगे और बाकी शेप्स में के केसेस में, ठीक है। देन वी हैव अ पिक्चर एलिमेंट ओवर है जो हम डिस्कस करेंगे आज। पिक्चर में क्या होता है ये देखें, यार पिक्चर का मकसद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये अगर हम पिक्चर के, ये आपके पास एक पिक्चर है जो कि अभी नजर आ रही है, नजर आ रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, कोई कार की इस तरह की पिक्चर है, ठीक है। अभी मेरे पास स्क्रीन की विड्थ यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 650 पिक्सल एंड देन 465 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ, पहले उन्होंने क्या दी हुई थी स्क्रीन, क्या है, यहाँ पर 650 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ 650 पिक्सल, ये देखें स्क्रीन ये है ना मेरे पास 650 पिक्सल के केस में। नाउ इफ आई ट्राई इट योरसेल्फ, ओके, ठीक है। यहाँ पर मे भी आ रहा हो, अच्छा ये एग्जाम्पल क्यों नहीं आ रही, वेट, नहीं ये हम कहीं और चले गए, एक मिनट। ओके, यहाँ पर आपको मिनिमम वेट लिख रही है 650 पिक्सल, ये लिखी हुई है 465 पिक्सल। मैं यहाँ से बता देती हूँ 654 से जब आप इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास ऊपर डायमेंशन आ रही होती है, नजर आ रहा है। ये मेरे पास 650 है, जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना कि मिनिमम वेट 650, ठीक है, और इस तरह से करती हूँ, तो आपके पास ये शो हो रहा है, ठीक है, 650 पे। एंड देन आपके पास 465 होती है स्क्रीन, या जो भी स्क्रीन आप दे सकते हो मर्जी से। 465 इतनी स्क्रीन की वेट है, ठीक है। तो स्क्रीन की विड्थ डिफरेंट है, 465 पे स्क्रीन की विड्थ इतनी है, 650 पे उतनी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमारी स्क्रीन की विड्थ 650 पिक्सल हो, जो मैंने आपको पहले शो करवाई, तो मेरे पास ये वाली पिक्चर शो हो। जब मेरे पास स्क्रीन विड्थ कितनी हो, 465 हो, तो ये वाली पिक्चर शो हो जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो यानी कि जब दो स्क्रीन में आपने पिक्चर्स को स्विच करना होता है, तो आप क्या यूज करते हो, पिक्चर का टैग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ और मैं आपको आके दिखाऊं, तो इन्होंने सेम काम किया हुआ है। जब इनकी स्क्रीन की विड्थ है 650 पिक्सल, ठीक है, तो इनकी पिक्चर ये शो हो रही है। जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करूंगी, ये देखें पिक्चर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पर्पस समझ आ रहा है पिक्चर की टैग का आपको। हम सेम चीज परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या लेंगे, पिक्चर का टैग, पिक्चर के टैग के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले सोर्स का टैग आ जाएगा, ठीक है। सोर्स के टैग के अंदर आपके पास सोर्स सेट होता है, ठीक है, और आपके पास होता है मीडिया, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, मीडिया एंड सोर्स सेट, ठीक है। ये दो टैग्स होते हैं आपके पास, मीडिया और सोर्स सेट। मीडिया क्या डिफाइन कर रहा है, मीडिया में आप इस तरीके से दोगे यहाँ पर कि मेरे पास जो भी मेरे पास मिनिमम विड्थ है, जब वो ये हो, लेट से 650 में दे देती हूँ, ठीक है, 650 हो पिक्सल हो या जो भी, ठीक है, तो ये आ जाए, ठीक है। सिमिलरली जब मेरे पास दूसरी हो तो ये आ जाए। ये आपके पास आपने सोर्स सेट दे दिया, आप यहाँ पे दो सोर्स सेट डिफाइन कर लें फॉर एग्जाम्पल, या अभी फिल वक्त हम एक ही जाने देते हैं, जरूरी नहीं हम दो डिफाइन करें, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सोर्स दे देती हूँ ना, ठीक है, तो मेरा सोर्स काम नहीं करता है, ठीक है। वजह क्या होती है कि जब भी आप पिक्चर का टैग देते हो, तो आपको एक इमेज देनी जरूरी होती है, और ये इमेज ये डिफाइन करी होती है कि आपकी मेन पिक्चर कौन सी होगी, समझ आ रही है। फिर आप इस पिक्चर के अंदर बताते हो कि मेन मेरी पिक्चर ये है, जब हाँ स्क्रीन ये हो जाए तो चेंज कर दो। तो इमेज बहुत जरूरी है, अगर इमेज का टैग नहीं दिया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। अब इमेज के अंदर मैंने आके सोर्स देना है, तो लेट्स से मैं वही सोर्स दे, सॉरी कंट्रोल जी कर लेते हैं, मैंने सोचा कि एड्रेस है, पाथ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आके इमेज को ये दे देती हूँ। अब ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, जो मैं दे रही हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो मैं अगर आऊँ और आके रीलोड करूँ, ये इमेज है। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये मैपिंग हटा देती हूँ, मतलब ये मैप और ये इमेज, इनको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है।
ताकि मैं भाई स्विच करूँगी अपने इस पिक्चर के साथ, ठीक है, जो अभी मैंने ली हुई थी ऊपर रेक्टेंगल वाली। ये मेरे पास एक ही पिक्चर, अब अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये देखें मेरे पास है ही एक पिक्चर, पूरी बॉडी में यही पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, ये पिक्चर है, जैसे स्क्रीन मेरी छोटी हो, ठीक है, जैसे ही मैंने कहा कि मेरे पास स्क्रीन 650 पिक्सल हो, मैंने कहा कि मेरा सोर्स सेट जो है वो चेंज कर दो, और सोर्स सेट क्या कर दो, डॉट स्लैश एसेट्स। एसेट्स के अंदर मेरे पास जो है वो पिक्चर पड़ी हुई थी, ये, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर है, मैंने कहा कि ये चेंज कर दो, ठीक है, ये ले, समझ आ गई। अब हुआ क्या है, आप लोग क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये तो बड़ी मतलब नजर आ रही है ना स्क्रीन, कि भाई ये तो स्क्रीन काफी बड़ी है, ठीक है, तो 650 पिक्सल तो ये बन रही है इन एक्चुअल, लेकिन पिक्चर क्यों वो हुई है शफल, मतलब क्या मसला आ रहा है दोनों पिक्चर्स का। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है आपके पास मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ की। मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस क्या होता है, जब आप देते हो लाइक अगर मैं अभी आऊँ और आके मैं इसको छोटा कर दूँ, ठीक है, ये पिक्चर चेंज हो रही है, स्विच हो रही है, ठीक है, ये देखिए। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये क्यों आ रही है, मेरे पास अगर जब आप देते हो ना मिनिमम वेट, तो मिनिमम रिवर्स करता है। मिनिमम ये डिसाइड करता है कि जब मेरे पास मिनिमम आपका ये काम करता है, आपने 650 पिक्सल दिया ना, मिनिमम ये डिसाइड करता है कि अगर 650 से ऊपर हो तो ये शो, 650 से कम हो तो ये शो, समझ आ गई। तो अगर आप बड़ी स्क्रीन पे शो कराना चाहते थे, लाइक आप चाह रहे थे कि रिवर्स हो, तो आपको मिनिमम के बजाय क्या यूज करना पड़ता है, मैक्सिमम बिट्स। आपके पास दो बिट्स होती हैं, ये उल्टी चलती हैं, मतलब मैक्सिमम का मतलब है कि कम पे शो होगी और मिनिमम का मतलब है कि ज्यादा पे शो होगी, समझ आ गई। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। इफ आई रीलोड इट, ये पिक्चर ओरिजिनल शो हो रही है, अब जैसे इसको पिक्चर के साइज मतलब पेज के साइज को कम करूंगी तो ये पिक्चर शो हो रही है, समझ आ रही है। तो आप क्या करते हो, पिक्चर का इसलिए मेन मतलब मेन यूज होता है पिक्चर के टैग कि आप स्विचिंग कर सको, ठीक है, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में। तो यहाँ पर आपका इमेज मैप इस तरह काम करता है और पिक्चर का टैग इसलिए काम करता है। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? कोई क्वेश्चन है तो पूछे, समझ आ रही है सबको? अच्छा, आप लोगों का यहाँ पर जो है ना वो HTML कंप्लीट होता है, ठीक है, जितना मुझे पता है मेरे नॉलेज के मुताबिक। फिर हम लोगों ने जो है बेसिकली यहाँ पे आपके HTML की टैग्स कंप्लीट करने, जहाँ तक बात है CSS की, ठीक है, CSS मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वी हैव टोटली 3 टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इनलाइन CSS क्या है कि मैं इसी पिक्चर के अंदर आके स्टाइल का एट्रीब्यूट देके कुछ दे दूं। आपके पास एट्रीब्यूट होता है इन केस ऑफ इनलाइन CSS स्टाइल के नाम से, ठीक है, एंड यू हैव टैग इन केस ऑफ internal CSS which is style tag, समझ आ गई है। and you have a sheet which is your external sheet in case of external CSS। तो external CSS क्या होती है, ये मैंने एक शीट बनाई, कोई भी उसका नाम दे दिया, जरूरी नहीं आप इंडेक्स दो, मैंने इसको दे दिया कि इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है, या स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। तो ये मेरी शीट है, यहाँ मैं स्टाइलिंग करूंगी, और अगर मुझे स्टील को यहाँ पे लिंक कराना है, अब जाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ पर आके कोई स्टाइलिंग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही बॉडी का कलर दे दिया, ठीक है, मैं आके इसको कट कर लेती हूँ और मैं यहाँ आकर पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर आकर ये स्टाइलिंग कर ली है और मैं इसको भी सेव कर लेती हूँ, ठीक है, एंड व्हेन आई रीलोडेड तो इसका पेज ये जो कलर है वो गायब हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब ये कलर इसलिए गायब हो गया है कि मैंने यहाँ से वो कर दिया, लेकिन मेरी CSS में तो मौजूद है ना। और अगर ये CSS, अब मैंने एक काम सारा यहाँ किया, अब इस पेज को क्या पता कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि कोई लिंकेज ही नहीं है। तो ये चीज तो हमारे माइंड में आती है कि कुछ ना कुछ चीजें लिंक करेंगी, तो लिंक कराने के लिए यू हैव अ टैग विच इज योर लिंक टैग। आप क्या करवाते हो, लिंक करवाते हो, ठीक है, इस पेज को दूसरे पेज से। तो लिंक कराने का क्या मकसद है, आप लिंक का टैग दोगे, लिंक के टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वन इज द रिलेशनशिप, ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज द href। रिलेशनशिप href में क्या डिफरेंस होता है, href आपको पता है, मैम ने बताया होगा कि जब भी href आता है तो href मीन्स कि आपका लिंक, ठीक है, कि आप कहाँ पे नेविगेट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, और या किस चीज को लिंक कराना चाह रहे हो एक्चुअली, ठीक है, नेविगेट के लिए भी यूज होता है ये। और यहाँ पर आपके पास स्टाइल शीट आ गई है, ठीक है, आप रिलेशनशिप दोगे स्टाइल शीट क्योंकि एक्चुअल स्टाइल शीट, और यहाँ पे आके href दोगे कि इसका पाथ दे दोगे कि मेरे पास इंडेक्स डॉट सी एस एस ये, ठीक है, डॉट स्लैश, ये मेरे पास लिंक होगी। अब मैं आके इसको रीलोड करूंगी तो ये आ गया, अप्लाई हो गया कलर, समझ आ गई। तो हमारे पास 3 किस्म की CSS हैं जो हमने देखी है, विच इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेसिक स्टाइलिंग कुछ देखेंगे हम, बिल्कुल बेसिक टैग, जैसे मैंने एक हेडिंग दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह दिया कि हेडिंग है, ठीक है, ठीक है, हेडिंग आ गई,
ये ठीक है, नहीं ये आ गई, ठीक है। अब इस हेडिंग को अगर मैंने सीएसएस में कुछ करना है, स्टाइलिंग वगैरह देनी है, तो देने का कुछ तरीका होता है, ठीक है। लाइक अगर मुझे इसको कुछ देना है, स्टाइल देना है कुछ भी, तो मेरे पास दो ही तरीके हैं, बल्कि दो ही तरीके हैं, हाँ ठीक है। एक तो ये है कि इसके पास कोई ना कोई आईडी या क्लास पड़ी होगी यूनिक, जिसके थ्रू मैं इसको गेट करूंगी, और एक तरीका ये है कि मैं इसके टैग का नाम यूज कर सकती हूँ, ठीक है। फिल वक्त के लिए मेरे पास पूरे पेज में एक ही हेडिंग है, और मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रही हूँ कि हेडिंग मतलब स्टाइलिंग कैसे काम करती है, तो मैं इसको टैग ही ले लेती हूँ एज H1। तो मैं यहाँ पे H1 ले लेती हूँ कि मेरी जो हेडिंग 1 है उसका कलर दे दो। अब ये देखें, ये कुछ स्टाइलिंग होती है, यही आपकी सीएसएस है। मैं इसके कलर को चेंज करूँ, मैं कह दूँ कि इसका कलर कर दो रेड, ठीक है। तो ये मेरे सीएसएस का पार्ट है, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे इसको कह देती हूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर दे दो, सेमीकोलन आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपने कह दिया कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, कुछ भी दे दें, एक्वा दे दें, ये आ गया, ठीक है। आपको नजर आ रहा है लाइट सा कलर है ये, बिल्कुल इसलिए इतना फील नहीं हो रहा, ठीक है। आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं। अगर मैं वाइट दूं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको शो हो जाएगा, क्योंकि रेड के ऊपर और उस पर ज़्यादा नजर आएगा। ये आ गया वाइट, ठीक है। ये आपके पास बैकग्राउंड कलर होता है। फिर आपके पास इसकी फॉन्ट साइजिंग होती है, लाइक मैं कहती हूँ कि फॉन्ट साइज क्या डिफाइन करता है कि टेक्स्ट का साइज कितना देना है, ठीक है। अब आपके पास ये पिक्सल्स में भी होता है, परसेंटेजेस में भी, लेकिन आप यूजुअली जो साइजिंग और ये चीज़ें आप पिक्सल्स में ही मैनेज करते हो, ठीक है। मैंने जब दे दिया 30 पिक्सल्स, तो ये फॉन्ट साइज इसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये छोटा हो गया, कोई हेडिंग है, ठीक है। पैराग्राफ के केस में बड़ा होता है, लाइक इसको मैं दे देती हूँ 50, 60 दूंगी तो डबल हो जाएगा हेडिंग, ठीक है। तो ये आपके पास फॉन्ट साइज है, ठीक है, जो कि आपको ऐसे शो हो रहा है। फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली का मतलब ये होता है कि आपका क्या लिखने का स्टाइल है, मतलब कि आप इसको लिखना किस चीज़ में चाहते हो, ठीक है। ये आपके पास फॉन्ट फैमिली होती है, मतलब कि आपके लिखने का स्टाइल क्या है। अगर आप वर्ड में चले जाएं तो आपको पता है फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, लिखने का डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। मैं यहाँ पे आके अगर कह दूँ कि ये हेल्वेटिका या ये इस तरह के स्टाइल दे दूँ, तो आपके पास ये देखें स्टाइल फॉरन लिखने का उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी, ठीक है। आप जो भी फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहते हो वैसे वर्क करेगी। अगर मैं यहाँ पे आके दे देती अल्जेरियन, तो वो और ही तरह काम कर लेती। नो नो, अल्जेरियन काम भी करेगी, ठीक है, काम करेगी। एडमिट, ओके, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अल्जेरियन काम करेगी, ठीक है। अल्जेरियन इस तरह से आपका काम करेगी लिखे में। आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट फैमिली एक्स वाई जी दे सकते हो, ठीक है। देन आपके पास आता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या चीज़ होती है, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करके लिखना है, लाइक 900 तो काफ़ी बोल्ड होता है, ठीक है। इसी तरह बोल्ड या बोल्डर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो उसको टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। ये अभी ऑलरेडी आई गेस बोल्ड है, क्योंकि ये टेक्स्ट इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं इसको किसी पे अप्लाई करूँ किसी पैराग्राफ पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ दे रही हूँ कोई, और यहाँ पे मैं आके दे देती हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ को फॉन्ट वेट बल्कि अभी नहीं देना था, इसको कमेंट कर लेते हैं। आपको अभी इस तरह से पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है, बोल्ड नहीं है। तो मैं इसको अभी कर लेती हूँ बोल्ड, तो ये बोल्ड लिखा हुआ नजर आएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं बोल्ड। फिर आप बोल्ड के अंदर भी डिफरेंट होता है, आप कितने हद तक बोल्ड करना चाहते हैं। 500 बोल्ड करना चाहते हैं, 900 बोल्ड करना चाहते हैं। 500 थोड़ा कम सा होता है, ठीक है। 900 ज़्यादा होता है बोल्डर, लाइक अगर मैं 900 दूँ तो ये ज़्यादा बोल्ड कर देगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बोल्ड काम करता है। उसके बाद आपके पास अच्छा, आपके पास होता है, अच्छा हमने जो आज क्योंकि हमने पिक्चर के कुछ एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो हम एक चीज़ देख लेते हैं जो पिक्चर के अंदर इंक्लूड होती है, दैट इज़ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आपके पास लग सकती है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आपने ऑडियो वीडियो के टैग्स पढ़े, तो आप लोगों ने पढ़ा क्या है एचटीएमएल में, वो मैंने आपका था लिस्ट डाउन करें चीज़ें, ठीक है, ताकि मुझे पता हो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके, सेक्शन का टैग है, ठीक है।
ये आपके पास एक सेक्शन है, आप सेक्शंस के अंदर काम करते हो जो आप साइट बनाते हो, ठीक हो गया। आपके पास ये एक सेक्शन है जो कि सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा सेक्शन में काम कर रहा है। अब ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है, हम इसको फिर वक्त के लिए हटा देते हैं, इस तरह से थोड़ा कर देते हैं और हेडिंग ज़्यादा सही दे देते हैं ताकि पेज का साइज बढ़ जाए, एक सेक्शन बढ़ जाए। ठीक है, इसको हम दे देते हैं 7 हेडिंग्स। अब एक सेक्शन में पैराग्राफ और हेडिंग्स है ये, तो पेज थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ रहा है, ठीक है। आपके पास ये एक सेक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब सेक्शन मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। सेक्शन में क्या करती हूँ कि ये सेक्शन मैं ऊपर से नहीं शुरू करती, मैं सेक्शन यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। और ये सेक्शन यहाँ क्लोज नहीं करना, ये नीचे क्लोज्ड है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये सेक्शन यहाँ आके क्लोज हो रहा है, लाइक यहाँ पे, ठीक हो गया। तो मेरे पास यहाँ से सेक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये सेक्शन है, ठीक है। अब मैं सेक्शन को ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि सेक्शन ये। अब इस सेक्शन को आके मैं बैकग्राउंड इमेज देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको ये सेव करके दिखा दूँ कि यहाँ पर अभी ये देखें ये, ठीक है। यहाँ के पास ओवरऑल पेज है, ओवरऑल पेज में मैंने नीचे से कुछ सेक्शन स्टार्ट किए, ठीक है। अब सेक्शन को मैं क्या करती हूँ, फिल वक्त के लिए बैकग्राउंड कलर में हटा देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ ताकि ये ना शो हो, ठीक है। ये आपके पास पेज है ओवरऑल। मैंने यहाँ पे सेक्शन में क्या किया है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज देती हूँ। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप लिखते हो यूआरएल, ठीक है, इस तरीके से, तभी आप यूआरएल दे सकते हो। अब यहाँ आकर आप यूआरएल देते हो, ठीक है। अब मुझे यूआरएल देना है तो मैं यूआरएल दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेती हूँ, पिक्चर को मैं इसको कर देती हूँ कॉपी, और मैंने जो न्यू फ़ोल्डर बनाया है उसी में मैं एसेट्स में आके ये पिक्चर कर देती हूँ सेव, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। अब यूआरएल में मैं क्या कहूँगी, डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश दिस, ये पिक्चर है, ठीक है। मैंने पिक्चर दे दी। अब यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमास देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये अक्सर इन्वर्टेड कोमास में काम नहीं करता, विदाउट इन्वर्टेड आप दें, इन्वर्टेड कोमास दें। रीलोड करें, ये पिक्चर आ गई, नज़र आ रहा है। अब ये सिर्फ इस सेक्शन तक महदूद है, ठीक है। ये सेक्शन तक महदूद है और हम क्या करते हैं कि ये जो हमने सेक्शन बनाया था इसको हम टॉप पे करते हैं, मतलब ये, ठीक है, आके ये, ठीक हो गया। ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन, अब आपको नज़र आ रहा है कि जब आप ये नीचे स्क्रॉल करते हो तो पिक्चर ऊपर वाली जो है ना वो स्टिक्ड है, ठीक है। 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा लूँ, ठीक है, तो मैं बताती हूँ। हाँ, मुझे देर यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए देख लेती हूँ। आई गेस हो मे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, ठीक है। बट आप देखें कि जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मेरी ऊपर वाली इमेज गायब हो रही है, वो जुड़ी भी नहीं है साथ, और नीचे डाटा शो हो रहा है। मैं इसको इस तरह बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक साइट है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने आप ये साइट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल में आप बनाएंगे, ठीक है। एज अ टास्क मैं आपको दूंगी, और टास्क यूँ नहीं दूंगी कि आपको बस दे दिया। मैं आपको डेली इसको चंक्स में बनवाऊंगी साइट, ठीक है, आप लोगों के सामने बनाऊंगी। वही चंक्स में जो मैं बनाऊंगी आप साथ साथ बनाएंगे, तो एंड पे जब मेरी कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली आपकी भी साथ साथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। साइट जो है, ये, ठीक है। भी एक अच्छी खासी जंग है इसके साथ। खैर,
जब तक ये बंद होता है, मैंने वैसे भी आपको इमेज पढ़ाना है तो पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। जैसे ही मैं इसको अब स्क्रॉल करूंगी, ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर स्टक मतलब स्टिक्ड है, ठीक है। अब आप ये बैक पे इसके साथ साथ मूव कर रही है पिक्चर, ये देखें, ये इस तरह से काम करे, जबकि ऊपर वाली पिक्चर के हिसाब नहीं, यहाँ पे भी जो इमेज लगी है स्क्रॉल कर रही हूँ दैट से, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है पीछे, ये फिक्स्ड है। तो अगर आपने इसको करना है फिक्स्ड, यहाँ पर हम इस पिक्चर को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड इमेज लगा दी। अब आपने ये देखा कि बैकग्राउंड इमेज जो मेरे पास लगी थी, अगर मैं अपने आप को आउटपुट दिखाऊं, तो मेरे पास ये बैकग्राउंड इमेज इस तरह लग रही है, रिपीट हो रही है पिक्चर। सबसे पहली बात ये, ठीक है, यहाँ पर आके दोबारा से पिक्चर रिपीट हो रही है। तो पहला तो एट्रीब्यूट जो मैं यूज करूंगी, इसके बाद मैं लिखूंगी बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। तो मेरी पिक्चर रिपीट नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखिए। लेकिन अब पिक्चर रिपीट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो बढ़ भी नहीं रही, पूरे साइज को कवर भी नहीं कर रही, रेपिटेशन नहीं है। तो उसको भी मैं सेट करूंगी। उसको सेट करने का तरीका होता है बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके साइज को कवर कर लेगा। अगर आपने कंटेन किया होता तो वो जितना है पिक्चर ओरिजिनल उतनी ही रहती, ठीक है। अब आपके पास पिक्चर हो तो नहीं है, लेकिन पिक्चर कुछ इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। अब आपने अगर इसको पूरा ऊपर फिक्स करना है तो आप करेंगे कि बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई एक्सिस से आप कहेंगे कि इसको सेंटर कर दो, ये नजर आ रही है, ठीक है। तो पिक्चर क्या होगी, उसकी पोजीशन ओवरऑल सेंटर्ड होगी है। अब अगर मैं इस पिक्चर को पीछे फिक्स करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको करूंगी कि बैकग्राउंड, नहीं पोजीशन नहीं करनी थी मुझे, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। फिक्स्ड का काम करता है, ये पिक्चर फिक्स्ड हो जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा ना बैक पे। अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, सी पिक्चर स्टिक्ड है, नजर आ रहा है। तो वो किस तरह हो रही है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड से। अगर मैंने फिक्स्ड के बजाय यहाँ पर लिख दिया होता स्क्रॉल, तो स्क्रॉल कैसे काम करता, ये नजर आया। अटैचमेंट स्क्रॉल और फिक्स्ड में ये डिफरेंस होता है। और बैकग्राउंड इमेज हम इसी तरीके से लगाते हैं कोई भी, ठीक है, अगर हमने लगानी होती है। तो ये हमारे पास सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज लगी थी। बाकी थोड़ी सी हमने स्टाइलिंग देखी, कलर वगैरह किस तरह काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली, यूजुअली आपकी यही यूज हो रहे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो आपके पास इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कि टेबल्स की कुछ स्टाइलिंग है थोड़ी बहुत ही, तो वो हम देख लेंगे कि वो किस तरीके से हम करते हैं। फॉर्म की स्टाइलिंग देखेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है फ्लेक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमने रिस्पॉन्सिव साइट कैसे बनानी है वो हम देखेंगे। फ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे एक दिन में। और मैं आपको बताऊंगी कि सीएसएस के थ्रू हमने रिस्पॉन्सिव टेबल या रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो देखेंगे। फिल वक्त के लिए आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट करें और फिर मुझे बताएं, ठीक है। एक सेक्शन लें, उस सेक्शन के ऊपर आपने कुछ डाटा कंटेंट लिखना है, पैराग्राफ्स कुछ इस तरह से, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं अभी तक, ठीक है। और उसके ऊपर आपने कुछ सेक्शंस के ऊपर बैकग्राउंड इमेजेस लगा के उसको इस तरीके से सेट करना है। उसके ऊपर कलर्स और उसकी टाइपोग्राफी वगैरह चेंज करनी है, ठीक है। इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। देन आपने जो मैंने आपको मैपिंग पढ़ाई है, इमेज मैप, आपने वो लगाना है और आपने पिक्चर का एलिमेंट लिखना है। तो बेसिकली आज हमने इमेजेस को स्टडी किया ज्यादा, ठीक है, कि हमने बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, हम पिक्चर एलिमेंट के साथ किस तरीके से काम करते हैं, और फिर मैप हमारा किस तरीके से इमेजेस का काम करता है, और इमेज इटसेल्फ कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, इनको इम्प्लीमेंट करें अभी क्लास में, टाइम है आपके पास, ठीक है।